बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स वॉच प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। इंतखाब आलमसूरी प्रोग्राम की मेज़बान हैं। इंसानी हुकूक़ और उससे मुताल्लिक़ जो मसाइल, जो क़वानीन, जो प्रॉब्लम्स और जो उसकी सूरत हाल इस वक्त दुनिया में, पाकिस्तान में या शहर कराची में हम देखते हैं, इसको समेटने के लिए, समोने के लिए इस पे किस तरह अमल दरामद हों, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मसाइल हैं, किस तरह लोगों को एम्पावर किया जाए, किस तरह उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, किस तरह नाज़रीन के लिए, हाज़रीन के लिए हम इस प्रोग्राम को बेनिफिशियल बना सकते हैं, वो किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। नाज़रीन, आज इंसानी हुकूक़ के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है। मेरे दाएं हाथ पे जनाब नदीम अहमद एडवोकेट साहब हैं। नदीम अहमद जमाल एडवोकेट साहब ये एक पुकार फाउंडेशन के लीगल एडवाइज़र हैं और इसके अलावा एक ह्यूमन राइट्स पोस्ट एक रिसाला निकलता है, उस पर बहुत इन्हमाक के साथ काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मोहतरमा जनाब खतीजा ख़ान मौजूद हैं जो पुकार फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बड़ी फ़ाल हैं और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं और माशाल्लाह अपने इस शोबे में और इस ह्यूमन राइट्स जो इनका पोस्ट रिसाला है बहुत ही मेहनत के साथ इसमें वर्क कर रही हैं और लोगों के लिए खिदमत के लिए दोनों हाजिर हैं। आज ये हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान के तौर पे मैंने बुलाया इनको। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा खदीजा ख़ान जो NGO चला रही हैं पुकार फाउंडेशन, मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ा सा इस NGO के बारे में तारुफ़ हो जाए, किन खतूत पे ये काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। और ख़ुद एक ख़ातून हैं तो ये ख़ुद भी ज़ाहिर है कि एक इनके लिए भी ये काम करना एक बड़ी सादत की बात है और ख़वातीन के लिए भी सादत की बात है। मैं खदीजा ख़ान साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा सा तारुफ़ पेश करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुकार फाउंडेशंस जो है ये हमने 2007 में स्टार्ट की थी और उस वक्त से अब तक हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इस अपने मकसद में बड़े कामयाब भी रहे हैं। पुकार फाउंडेशंस के बेसिकली मैं आपको सूरी साहब ये बताना चाहूँगी कि 3 विंग्स हैं जिस पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे बेसिक जो है इसका वो है ह्यूमन राइट विंग्स। ह्यूमन राइट विंग्स में जो है वो हम लोगों बेचारे, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो सताए हुए लोग होते हैं बेसिकली हम उनकी मदद करते हैं। जैसे किसी सरकारी इदारे या कोई निजी फ़र्द की ज़्यादती का शिकार हों, ख़ास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ख़वातीन जो होती हैं, जो अपनी शिकायतें और अपनी बातें अक्सर दूसरों से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, उनको हम बहुत ही जिसको कहूँगी कि वार्मली वेलकम करते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इस सिलसिले में बहुत काम किए हैं। बल्कि ये कि हमारी पुकार फाउंडेशन को पिछले दिनों ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का एक, बल्कि आप भी उसमें मौजूद थे, जी हाँ, अवार्ड भी मिला इस सिलसिले में। और ये है कि इस तरह के लोगों को हम कहते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जिस पे वो हेल्पलाइन सर्विसेज होती हैं। अच्छा, लोग ऑनलाइन सर्विसेज आपसे वो मतलब बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी सर्विसेज आप देंगी उनको, आप लोग जी मतलब जी हम ये काम करते हैं, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि अक्सर खवातीन जो किसी ज्यादती का शिकार होती हैं और वो मुकदमे वगैरह नहीं कर सकती, ज्यादातर आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है बेचारे जो स्लम एरियाज में लोग हैं या जो ऐसी इलाके हैं जहाँ पर उनके पास रुपए पैसे नहीं होते और वो अप्रोच नहीं कर पाते, अदालतों का रुख नहीं कर पाते, उनको हम उनके लिए आप समझिए कि पिटिशन दायर करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करते हैं। और उसमें यह है कि बल्कि मैं ये ऑनलाइन जो मैं भी आपसे कह रही थी, ये हमारी जो हेल्पलाइन है, ये इसमें हमें बहुत लोग अब जैसे जैसे अवेयरनेस डेवलप हो रही है उसमें ये कि अक्सर ख़वातीन ज़्यादातर उसमें हमें कांटेक्ट करती हैं और ये हमने ओपन की हुई है। ये 24 घंटे यानी 24 आवर्स हेल्पलाइन है। इसके अलावा जो है हमारा सेकंड जो वो है वो हमारा है सिविक राइट विंग। सिविक राइट विंग जो है इसमें यह है कि जो शहरी हुकूक की पामाली है, ख़ास तौर से आपने देखा है जैसे बिल्डर्स हैं
वो वक्त पे हैंड ओवर नहीं करते, पोजेशन नहीं देते, या उसके अलावा एक जो बात है वो है कि पानी की फराहमी है, बिजली है, गैस है, इस किस्म की जितनी शिकायतें हैं जिनका अमूमन हमारे शहरी जो हैं वो शिकार रहते हैं और उनको बेचारों को मालूम नहीं होता कि वो किस तरीके से अपनी शिकायत को दूर कर सकते हैं, उनके लिए। लेकिन ये तो एक ऐसा पहलू जिसमें जो ख़तरनाक भी है और एक पूरी एक माफिया है इस पे काम कर रही है, आप उनसे मुकाबला कर लेती हैं आप? देखिए, ये तो माफिया तो है अपनी जगह, लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि कई माफियाज हैं, बल्कि जी हाँ, बहुत सारी माफियाज हैं और कई दफ़ा ये होता है कि हमें ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आपने किसी चीज़ का बेड़ा उठाया है, ख़ासतौर से जब आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करने के लिए निकलते हैं, तो फिर आपको इन सब चीज़ों को एक साइड पे करना पड़ता है। और मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा मकसद है और जिस तरीके से हम इनको सर्व कर रहे हैं, लोगों की हम खिदमत करना चाहते हैं और जो जज्बा है वो इन सब चीज़ों को आड़े नहीं आने देता, मैं तो ये कहूँगी। मैं चाहूँगा कि नदीम अहमद जमाल साहब से कुछ गुफ्तगू मज़ीद हो। नदीम अहमद जमाल साहब ख़ुद एडवोकेट भी हैं और काफ़ी इनके सर्विसेज हैं। नदीम साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस हवाले से हमें बताएं कि जो मोहतरमा ने बातें रखी हैं इसमें लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे ख़वातीन के हवाले से इन्होंने बात रखी और ख़वातीन के लिए आप लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स वक्त ख़वातीन उसको कर रही हैं और ख़वातीन के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, वो किस तरह अपने आप को वो एम्पावर कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि सिविक जो इश्यूज़ इन्होंने उठाए हैं, ख़ासतौर पर बिल्डर्स, कराची में बहुत से लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ उन पर लोग काबिज़ हो गए हैं, माफिया है इसके पीछे हैं, लोग महरूम हो जाते हैं अपने, वो किस तरह उसको फ़ाइट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया और हमारा मतमय नज़र जो वर्जन है, जो काम कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करने का मौका दिया। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का पहला सेगमेंट है उसके बारे में मैं ये बताऊं कि बेसिकली पुकार फाउंडेशन ख़वातीन के लिए काम कर रही है। ख़वातीन 50% हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका, लेकिन इनके ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी औरत जो है वो उसकी इलिटरेसी जो है वो उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, हमारे यहाँ अब कहीं जाके ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको उनके कदम पर खड़ा करना है, पाँव पे खड़ा करना है। ये चूँकि अगर जो ट्रेंड आज है वो आज से 30 साल पहले होता, 40 साल पहले होता, तो मैं समझता हूँ कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो कहीं आगे तक जा चुकी होती। जो डिप्राइव्ड तबका है वो है ख़वातीन और बच्चे। मर्द तो किसी न किसी तरीके से जो है अपने मामलात को हल कर लेता है, वो बाहर निकला हुआ होता है। इसी के लिए जो है पुकार फाउंडेशन ने बाकायदा एक हेल्पलाइन। मर्दों के हुकूक पामाल नहीं हो रहे हैं आप कह रहे हैं? नहीं, मर्दों के हुकूक या शौहरों के हुकूक पामाल हो रहे हैं? बेशक पामाल होते हैं, लेकिन ख़वातीन की बात करते हैं। बात यह है, लेकिन ह्यूमन राइट्स से शौहरों के हुकूक कैसे दिलाएंगे? मर्दों के हुकूक बिल्कुल पामाल होते हैं, लेकिन मर्द चूँकि घर से बाहर निकलते हैं, उनको 10 जगह बैठते हैं, उनको पता है कि वो अपना रिलीफ कहाँ से ले सकते हैं। लेकिन एक औरत जो घर पे मुकीद है, जो कि एक अच्छी बीवी, बहन, बेटी की जिम्मेदारी निभा रही है और घर की 4 दीवारी में वो महदूद है, अब वो जितनी भी वायलेशन हो रही है वो फेस कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस वायलेशन की रिमेडी क्या है। बल्कि मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए इस्लाम ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी औरत को जो है एक नरमी से पेश आने का हुक्म दिया गया है और उसके हुकूक का जितना इस्लाम ने ये असल में एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि औरत जो है वो यूरोप ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी इस्लाम जो है वो ख़वातीन के हुकूक को सलब करता है। ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। जितनी लिबर्टी, जितनी प्रोटेक्शन इस्लाम ने ख़वातीन को दी है किसी मज़हब में नहीं है। आप ये देखें कि अमेरिका जो इतना बड़ा लंबरदार बनता है ख़वातीन के हुकूक का, वहाँ पर हर 8वें मिनट में एक औरत को रैप किया जाता है। सबसे बड़ा ख़वातीन की जो वायलेशन है उसका मरकज़ अमेरिका है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं इन पर काम करने की ज़रूरत है। इन पर जो NGOs काम कर रही हैं उनको भी हदफ़ तनक़ीद बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखा जाए कि कौन सी NGO जो है उसका काम कितना है। आजकल तो वेबसाइट पे
हर एक का पोर्टफोलियो मालूम हो सकता है, हर के आर्काइव में जाके उसके काम की नोयत मालूम हो सकती है। पुकार फाउंडेशन का इस मामले में, और इसकी यही पोजीशन को देखते हुए हमने इसको वॉलंटरीली ज्वाइन किया है, और इसमें जो भी हो सकता है दामे दर में सुखने हम जो है इसमें मुआवनत करते हैं। इवन के जो केसेस, ऐसी ख़वातीन जिनके केसेस जो वो अपने केसेस को अपनी माली प्रॉब्लम की वजह से जो है नहीं कर पाती, तो उसके लिए पुकार फाउंडेशन जो है वो बाकायदा उनके केसेस जो है, और काफ़ी ख़वातीन हैं जिनको इस मामले में जो उनकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उनको रिलीफ। अच्छा, ये जो बिल्डर्स की बात हो रही थी, बिल्डर्स अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें फ्लैट उन्होंने हवाले नहीं किया, तो फिर वो एक क्या उसको रेमेडी किस तरह मिलेगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि जहां तक बिल्डर्स का ताल्लुक है ना, उनके कानून तो इतने मजबूत, वो पहले से एग्रीमेंट करके बैठे होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। देखें ऐसे एग्रीमेंट जो कि एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हों, बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ हों, वो नल एंड वाइड तस्वर होंगे। राइट। एक बिल्डर जो ये एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर आपने फ्लैट को कैंसिल कराया तो मैं 25% जो है उसमें डिटेक्शन करूंगा, ही हैज नो राइट टू डिटेक्शन। अच्छा, बिल्कुल डिटेक्शन 4%। बिल्डिंग बायलॉज की क्लॉज कहती है कि 4% आप डिटेक्शन करेंगे, और उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपने अडॉप्ट करना है, आपने उसको नोटिस भेजने हैं, लगातार 3 नोटिस भेजने के बाद आपने अखबार में ऐड, एज ए बिल्डर आपने अखबार में ऐड देना है, उसको वार्निंग देनी है कि जी अगर आपने किस्तें नहीं दी तो आप जो है आपका हम फ्लैट कैंसिल कर देंगे। उसके बाद वो फ्लैट कैंसिल करने का मजाज होते हैं, लेकिन उसको 4% जो जितनी भी अमाउंट जमा है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू पैदा ये होता है कि ये लोग जो काटते हैं, जो भी डिडक्शन करते हैं, वो टोटल अमाउंट पर डिडक्शन करते हैं। अच्छा। बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक जितनी रकम उसने जमा कराई है, अच्छा, सिर्फ उस पर 4% डिडक्शन करेंगे। अच्छा, विदिन 30 डेज पेमेंट वापस करेंगे। अच्छा, असल में लोगों को पता नहीं है, यहाँ लाखों लोगों अच्छा, का 30 डेज का है, 30 डेज में 30 डेज में जो भी अलॉटी है उसको आपने पेमेंट वापस करनी है। अच्छा, जहाँ लोगों को पता नहीं है, इस हवाले से काम कर रहे हैं। अब बिल्डर माफिया आपने जैसे अर्ज किया कि बहुत मजबूत है। नईम साहब, हम एक वक्फे की जानिब जाएंगे, इंशाल्लाह हम वक्फे के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।